नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। नीट के 70 वर्षीय अभ्यर्थी अशोक बहार पहुंचे कोर्ट। एमबीबीएस दाखिले में बड़े बदलाव की मांग, योग्य सीनियर सिटीजन के लिए 1% आरक्षण की वकालत। नई दिल्ली। नीट यूजी 2026 के सबसे उम्रदराज अभ्यर्थी अशोक बहार ने मेडिकल कॉलेजों में योग्य सीनियर सिटीजन के लिए आरक्षण की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क है कि दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा के सबसे उम्रदराज अभ्यर्थी अशोक बहार ने मेडिकल कॉलेजों में योग्य सीनियर सिटीजन के लिए 1% आरक्षण की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। वह 3 मई को नीट यूजी और 21 जून को री नीट यूजी दोनों एग्जाम में बैठे थे। उन्होंने ये याचिका 13 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट में दायर की। जल्द ही इस पर सुनवाई हो सकती है। बहार ने अपनी याचिका में कहा है कि दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को नीट यूजी में आरक्षण या स्पेशल फायदे दिए जाते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन को ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में यह भी कहा गया है कि बहार ने 5 मई और 26 जून को केंद्र सरकार को इसी तरह की मांग के साथ जो आवेदन दिए थे, उनका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला, इसलिए उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की नीति मनमानी और तर्कहीन है, साथ ही ये प्रशासन के निष्पक्ष और पारदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह सरकार को सीनियर सिटीजन के लिए एमबीबीएस दाखिले में रिजर्वेशन, स्पेशल कोटा देने को लेकर उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करने और उचित पॉलिसी बनाने का आदेश दे। अशोक बहार के वकील पंकज धीर सिंह राणा ने टीएनआई को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले नीट यूजी एग्जाम के लिए उम्र की सीमा हटा दी थी। कोर्ट का मानना है कि अगर सीनियर सिटीजन चाहें तो वे मेडिकल एजुकेशन चुन सकते हैं। जब देश की सबसे बड़ी अदालत को लगता है कि उन्हें मेडिकल सीट पाने का अधिकार है। परीक्षा रद्द होने से लगा था गहरा सदमा। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से 70 साल के अभ्यर्थी अशोक बहार को गहरा सदमा लगा था। उम्र के इस पड़ाव पर लगे झटके से वह बीमार पड़ गए थे। 3 मई को देश के जिन 22 लाख विद्यार्थियों ने डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी, उनमें लखनऊ के अशोक बहार भी एक थे। उन्होंने लखनऊ में ही एग्जाम दिया था। उनके जज्बे की खबर और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। हर किसी ने उनके जज्बे को सलाम किया था, लेकिन पेपर लीक होने के चलते अब परीक्षा रद्द हो गई थी, जिससे वह काफ़ी आहत और मायूस थे। मां का सपना, पत्नी समेत परिवार में कई डॉक्टर। उनकी मां सावित्री देवी, जिनका 1990 में निधन हो गया था, हमेशा चाहती थी कि वे डॉक्टर बने, ठीक अपने पिता की तरह जो लखनऊ के एक सम्मानित चिकित्सक थे। परिवार का ये सपना उनके दिल में सालों से जिंदा रहा। अशोक बहार की पत्नी डॉक्टर मंजू बहार, एक अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ने उनके इस अधूरे सपने को फिर से जगाया। उनके परिवार में करीब 20 डॉक्टर हैं, जिनमें कई विदेशों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहार कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत कुछ सीखा और उन्हीं के प्रोत्साहन से उन्होंने दोबारा नीट की तैयारी शुरू की। परिवार का ये सहयोग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार 1974 में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा दी थी, जब इसे CPMT के नाम से जाना जाता था, और मैं इसे पास नहीं कर पाया था। मेरा दूसरा प्रयास 2023 में था, लेकिन मेरा सेंटर एक दूरदराज की जगह पर था। मैं देर से पहुंचा और मुझे परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। 3 साल बाद मैंने इस साल मई में ये परीक्षा दी। कैसे की तैयारी? अपनी तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर 70 साल के इस बुजुर्ग ने कहा, एक उम्र के बाद आपको हर चीज़ के बारे में एक तरह की समझ और ज्ञान मिल जाता है। मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गया, दोस्तों और कुछ शुभचिंतकों से मिली। अध्ययन सामग्री की मदद से मैंने खुद ही तैयारी की। उन्होंने कहा कि मैं दवाओं के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन दवाएं लिख नहीं सकता। दवा लिखने के लिए डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, इसलिए परीक्षा दी। परीक्षा में सफलता मिले न मिले, प्रयास करते रहना चाहिए। कितने पढ़े लिखे हैं अशोक बहार, कहाँ किया काम? उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, प्राणी विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में BSc की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया। उनके पास कानून, लॉ की डिग्री भी है। इसके अलावा उन्होंने MBA भी किया हुआ है। इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद उन्होंने कई दशकों तक उन्होंने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मार्केटिंग हेड के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ली और विदेश मंत्रालय के साथ कंसल्टेंट के रूप में भी योगदान दिया।
उन्होंने एक स्थानीय अखबार के संपादक के रूप में काम किया और साथ ही पार्ट टाइम वकील के तौर पर भी काम किया। बना रहे दिव्य प्रेम आश्रम, करेंगे आश्रम में रहने वालों की सेवा। अशोक बहार लखनऊ के पास स्थित अपने गांव गेहरू में दिव्य प्रेम आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। इस आश्रम के माध्यम से उनकी मुख्य योजना यह है कि चिकित्सा का ज्ञान, मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के बाद वे आश्रम के निवासियों की सेवा करें। वे अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई का उपयोग विशेष रूप से इस आश्रम में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए करना चाहते हैं। हेपेटोलॉजी में करना चाहते हैं विशेषज्ञता। 70 साल की उम्र में भी उनका लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बनना ही नहीं, बल्कि हेपेटोलॉजी यानी लिवर से जुड़ी बीमारियों में विशेषज्ञता हासिल करना है। वे बताते हैं कि आज के समय में फैटी लिवर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और यह एक तरह की महामारी का रूप ले रही हैं। ऐसे में वे इस क्षेत्र में काम करके समाज की सेवा करना चाहते हैं। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।